हमारा सौभाग्य आज आप हमारे साथ हैं। Sorry, No sound from your side. still? Yeah. Yeah, we can hear you. Now it's okay. Okay. No sound, still no sound. No sound? No, we can hear Rachna Ben. रचना बहन दूसरे चेक क्या है क्या? अपने लेवल पे चेक Not yet. कुछ करना पड़ेगा आपको। जिसको आवाज आ रही है वो बोल के सुना दे उनको। आपको हमारी हमें तो शांति। हमारी आ रही है आवाज। We can hear. Here. Yeah. सूक्ष्म वतन पहुंच गए। मैं नहीं। नहीं आवाज तो ठीक आ रही है। आवाज ठीक है, क्लियर है। Oh, okay. All right. Sorry. No, it's okay. I can hear you now though. Okay. I think it was the message was needed. साइलेंस का अभ्यास हो गया, अच्छी बात है। ग्रेट जी। सो वी स्टार्ट। जी। 1 मिनट साइलेंस करते हैं, असली वाली साइलेंस कर लेते हैं। ओम शांति। मुझे ज्यादा मालूम नहीं था, पर किसी ने YouTube पे मुझे लिंक्स भेजे, तो आप काफी अच्छा गुणों का अभ्यास कर रहे हैं, अलग अलग गुणों का, तो मुझे देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा देख के कि हमारे भाई बहन इतना हर गुण की डिटेल में जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। गुणों का गुलदस्ता, हम जितना भी उनकी डेप्थ में जाए, जितने भी गुणों की डेप्थ में जाए उतना कम है। पर जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो ये है कि हमें गुणों को सीखने और समझने की जरूरत इस चीज में नहीं है कि उनको धारण कैसे किया जाए। कुछ गुण ऐसे हैं जो हम अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, हम अपने अंदर अभ्यास करते हैं उसका। जैसे सहनशीलता का गुण है, ये हम अभ्यास से क्रिएट कर सकते हैं। सत्यता का गुण है, ये हम अभ्यास से क्रिएट कर सकते हैं। पर आज जिस गुण का मुझे क्लैरिफिकेशन देने के लिए कहा गया है, शालीनता का गुण, इसको हिंदी में ग्रेसफुलनेस, इंग्लिश में कह सकते हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये ऐसा गुण है जिसका हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा हैरानी होगी सुन के, तो इसको थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस सहित एक्सप्लेन करूंगा कि हमें शालीनता का एक्सपीरियंस या शालीनता का अभ्यास क्यों नहीं करना चाहिए। साइकेट्री में एक टर्म है जिसको कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्ट। अगर आप किसी चीज को जो आप नहीं है उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो बुद्धि है, आपका जो इंटरनल सेल्फ है, वो उसको 2 टुकड़ों में बांट देता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, और किसी बुरे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो बुरे हैं। तो आपके बुद्धि में आपकी 2 पर्सनालिटीज बन जाती है। पूरी दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी बहुत शार्प होती है, इवन बहुत बड़े बड़े सीरियल्स और मूवीज में भी दिखाया जाता है कि उनकी एक दूसरी पर्सनैलिटी भी होती है जो सबके सामने दिखाई नहीं देती, जो सिर्फ पर्सनल एरिया में बाहर आती है। तो शालीनता, नम्रता, रॉयल्टी, इन गुणों का अभ्यास करने वाले दुनिया में बहुत आत्माएं हैं, बट इन गुणों का अनुभव करने वाले ऑलमोस्ट 0 है। क्यों? अगर आपके घर में गंदगी है और आप उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा कारपेट बिछा देते हैं,
तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा पर घर साफ नहीं हो जाएगा। तो जो आज मुझे डायरेक्शन मिला है कि बहुत लंबी मुरली थी, बट मुरली को पूरा सुनाना नहीं है, उसमें से मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो शालीनता का गुण जो है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि 2 गुणों पे डिपेंडेंट है, और हमें पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि शालीनता का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमें सत्यता का अभ्यास करना चाहिए और हमें स्वच्छता का अभ्यास करना चाहिए। अगर आत्मा अंदर से अपने लिए, खुद के लिए रिस्पेक्ट फील करती है, खुशी फील करती है, प्योरिटी फील करती है, तो उसके व्यवहार में ये गुण ऑटोमेटिकली दूसरों के प्रति व्यक्त होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आत्मा अंदर से अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट कर पाती है, या अंदर से आत्मा अपने लिए स्वच्छता का अनुभव नहीं कर पाती है, मतलब के क्या है, इसका मतलब क्या है, मुरली भी आपने पढ़ी है। हम किसी व्यक्तियों के साथ व्यवहार में आते हैं और उनकी अच्छी या बुरी कोई भी बात हमारी बुद्धि में रिकॉर्ड होती है, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण करती है, हमारी बुद्धि उसके बेसिस पर जजमेंट्स करने की कोशिश करती है। तो उसका अर्थ क्या है? किसी भी आत्मा के साथ जब भी हम व्यवहार करेंगे, तो हम कहाँ पर हैं? हम सभी इस समय कौन सा युग चल रहा है? कलयुग में। संगम युग। तो जब हम कलयुग में किसी भी व्यक्ति से व्यवहार करेंगे और उसके व्यवहार को देखकर करेंगे, उसके व्यवहार को अपने अंदर धारण करेंगे, उसके अनुसार हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, या हम बाहर से अच्छा व्यवहार करेंगे, जिसको आज की दुनिया में शालीनता कहा जाता है। कि जिसके साथ काम है, जिसके साथ व्यवहार है, जिससे कोई चीज लेनी है, जिससे कुछ चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार है। और इसीलिए हमारी पर्सनैलिटीज में एक ऐसा व्यवहारिक अंश दिखाई देता है जो हमारे प्राइवेट में खुलता है और जिसमें सुंदर कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बहुत समय तक एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप लंबा समय तक एक्टिंग नहीं कर सकते। आपका मन एक स्पेस ढूंढेगा जहां पर जाकर आप जैसा फील करते हैं वो व्यक्त करने की जरूरत आपको फील होगी। अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं किसी से जाके बात करूं, जो मेरे अंदर है वो किसी के सामने एक्सप्रेस कर दूं, किसी ना किसी को तो बोल दूं, किसी के सामने तो बताऊं कि देखो सच ये है, देखो ये लोग ऐसे हैं, देखो ये लोग ऐसा करते हैं। और इसी को आज की मुरली में बाबा ने बहुत डिटेल में ये बताया कि जो अंदर होगा वो बाहर जरूर आएगा। अक्सर हम वाचा और कर्मणा में दूसरों के प्रति कोई बात एक्सप्रेस करने से पहले सोच लेते हैं। वो क्यों सोच लेते हैं? क्योंकि उसके रिजल्ट्स हमारी बुद्धि में रिकॉर्डेड है कि अगर हम किसी के प्रति बुरा बोलेंगे तो व्यवहार खराब हो जाएगा। अगर हम किसी के प्रति बुरा कर्म करेंगे, सामने वाला हमारे साथ डबल करेगा, या संगठन में हमारे साथ बुरा हो जाएगा। इसलिए कहीं ना एक कंट्रोल हमारा वाचा और कर्मणा में आना स्टार्ट हो जाता है। बट मनसा इस चीज की जरूरत फील करती है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है। 1 मिनट के लिए आप आज के दिन में, बहुत सारे लोग आप नहीं देखते होंगे, अच्छी बात है, बट हमारे आसपास जो मीडिया है वो जागरूकता के नाम पे हमें क्या परोस रहा है सारा दिन? कुछ नहीं। मैंने सुना किसी किसी का टैगलाइन होता है, सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। तो हम जब भी जिस भी व्यक्ति से, जिस भी परिस्थिति में, जहां भी जाते हैं, हमारा बुद्धि उस सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। वो ऐसा क्यों है? इंग्लिश में कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक। अगर आपने अपने अंदर कहीं भी
एक भी व्यक्ति का एक भी नेगेटिव अपने अंदर रिटेन करके रखा हुआ है, एक भी व्यक्ति का। मैं मधुबन में शुरू में आया, मुझे याद है दादी जानकी जी रोज शाम को क्लास कराते थे, और एक लाइन दादी ने बोली जो मेरे जीवन का महामंत्र बन गया। दादी ने कहा, कोई गलत व्यक्ति है और तुम उसकी गलती को याद रखते हो तो तुम्हारे को गलती याद रखने की आदत पड़ जाएगी। फिर लॉजिकली हमारे माइंड में आता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत है या कोई व्यक्ति नुकसान कर सकता है और हम उसकी किसी गलत बात को याद नहीं रखते, तो हम अपने आप को सेफ कैसे करेंगे? और इसका बहुत सुंदर आंसर आज की बाबा ने मुरली में दिया कि अगर तुम संपूर्ण पवित्र बनते हो, संपूर्णतः पवित्र मतलब तुम्हारी बुद्धि इस चीज को याद रखने की जरूरत छोड़ देती है कि किस व्यक्ति ने क्या किया, तो तुम्हारे अंदर से सत्यता का प्रकाश फैलता है और वो वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा के उस नेगेटिव संस्कार को भी दबा देता है, खत्म चाहे नहीं करे दबा देता है। हमारे यज्ञ की हिस्ट्री में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहनें बाहर जाती थी, अकेली जाती थी, उनसे देवी का दर्शन होगा, लोगों को उनसे ऐसा वाइब्रेशन आएगा कि वो अपनी नेगेटिव भावना को ही भूल जाएंगे। हमारी असली शालीनता हमारा सूक्ष्म स्वरूप है। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने मन में क्या व्यवहार क्रिएट करते हैं, या फिर मेरा माइंड सिक्योरिटी के नाम पर कुछ ऐसा ना हो जाए, ध्यान रखना पड़ता है। हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उसको जमा करना ही भूल जाता है। हम स्थूल शक्तियों को अपने अंदर जमा करते हैं, एनालिसिस को जमा करते हैं, दूसरों के व्यवहार को अपने अंदर जमा करते हैं, और इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का उसके संगठन के साथ 3 लेवल का व्यवहार होता है। पहला जो हम सब जानते हैं, कर्मणा के लेवल पे हम दूसरों के साथ किस तरीके से कर्म में आते हैं। दूसरा जो आज की मुरली में बाबा ने बहुत हाईलाइट किया, उस व्यक्ति के बारे में आप बाकी सबको क्या बोलते हैं। एक है डायरेक्टली उस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार, दूसरा है उस व्यक्ति के बारे में आपकी जो सोच है वो आप बाकी सबके साथ कैसा शेयर करते हैं, और तीसरा है उस व्यक्ति के बारे में आप अपने मन में क्या छवि बनाते हैं। अगर मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन के सामने आप किसी की बुराई करते हैं, आपको लगता है कि जरूरी है, इसको मालूम होना चाहिए, इसकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, तो 2 चीजें होती हैं। जिसको आप सुना रहे हैं उसका भी आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? अनुभव से बताइए। वो तो कह रहा है आज सोचता है उसकी मेरे में भी बुराई ऐसे कर रहा है, आज वो उसकी कहेगा बुराई कर कि रहा है, मेरा भी ऐसे ही करेगा। मेरे भी करेगा। क्योंकि हाँ मेरा भी तीसरी क्योंकि बात, उसके मन में भी वही चल रहा होगा जो मैं। हाँ नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव उपजता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी क्रिएट नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कलयुग में नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्रिएट हो सकता है, तो हमें बहुत सूक्ष्म में अपने अंदर जाके ये समझना पड़ेगा कि क्या हम कलयुगी शक्तियां अर्जित करना चाहते हैं या संगम युगी और सतयुगी शक्तियां अर्जित करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल अपनी लाइफ का बताता हूँ। किसी भाई के साथ हमारा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है और रेगुलरली रिमाइंडर्स देने के बावजूद वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, वो अटका हुआ है।
तो रोज मेरा देहाभिमान मुझे क्या कहता है, इनकी मैं शिकायत लगाता हूँ, और रोज मुझे याद आता है कि बाबा ने मुझे एक इससे बेटर शक्ति दी है, वो है उस आत्मा को सकाश देना। अच्छा, सबको मालूम है सकाश देना चाहिए, तो दिक्कत क्या होती है? कलयुग के अंदर हमको हमारे कर्मों से इवेलुएट किया जाता है। दूसरे सभी लोग, अगर कोई कारोबार हमको किसी ने दिया और हम सत्यता पूर्वक चल रहे हैं और वो नहीं हुआ, तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोच करेंगे? हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स है वो हमारे बारे में क्या सोच करेंगे कि इसको काम करना नहीं आता है, ये जो पर्सनालिटी है वो किसी काम की नहीं है। हमारी जो कार्य क्षमता है उस पर क्वेश्चन उठता है। बहुत बार ये भी सुनने को मिलता है कि इतना तो करना ही पड़ेगा ना भाई। परंतु एक बात हमेशा याद रखनी है, हम संगम युग पर कलयुगी सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने के लिए नहीं आए हैं। हमें शिव बाबा से सर्टिफिकेट लेना है और हमें गुणों को धारण करना। कलयुग में अगर आप कोई कार्य थोड़ा सा भी गड़बड़ करके पूरा कर लेंगे तो संगम के एंड तक आपको अपनी आत्मिक शक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं होगा। बाबा ने आज की मुरली में लाइन बोली कि क्या कुछ हिस्सा बचाकर कभी के लिए रख लेते हो? शालीनता का अर्थ ये है कि आपको अपनी आत्मिक शक्ति पर विश्वास है। ये शालीनता का सार है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार में आता है और हम उसको एनालाइज करके उसके अनुसार अपना व्यवहार चेंज करते हैं, मतलब हम डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर अपने व्यवहार के लिए। आज बाबा ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गुस्सा करता है और उसकी आग का सेक हमारे में आ जाता है, अगर उसकी आग का सेक हमारे में आ जाता है तो हम भी प्रभावित हो जाते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? फिर बाबा ने उसका एग्जाम्पल देके एक्सप्लेनेशन दिया। सेक आने का कारण ये है, जोश आने का कारण ये है कि भले 0.5%, बट हम उन पर डिपेंडेंट हैं। अगर मैं ब्राह्मण लाइफ में देवता बनने का क्राइटेरिया एक सिंगल चूज, तो वो सहनशीलता है। अगर आप कल्प की सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट आत्माएं देख ले, ब्रह्मा बाबा ने जितना सहन किया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और वो सहन करने का मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से उनके बारे में कोई विचार कर रहे हैं, अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि मुझे इसको सहन करना है। नहीं, 3 दिन पहले बाबा ने एक मुरली में स्लोगन में कहा था, किसी भी चीज से परे जाने की विधि ये नहीं है कि उसको छोटा करो, किसी भी चीज से परे जाने की विधि क्या है? अपने को उससे बड़ा करो। क्योंकि अगर आप उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे तो उस छोटा करने की कोशिश में भी आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। शालीनता का अर्थ ये है, जी बहन जी ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शालीनता और गंभीरता एक है या दोनों में? 2 लाइन सुना दे, ठीक है। देखिए, अगर आप गंभीर हैं इसलिए कि आसपास वाले आपको बोलता हुआ देख के आपके बारे में क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत बोलती है, कल को कोई बात हुई थी और आपको बुरी लग गई, या आप गंभीर इसलिए हैं कि आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, या आप गंभीर इसलिए हैं क्योंकि आप एक स्टेटस सिंबल बनाना चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूं, तो आप गंभीर नहीं हो सकते।
शालीनता और गंभीरता दोनों एक में तब आती हैं जब आप जो है वही है। मैं इसका एक प्रिंसिपल कलयुग का भी सुना देता हूँ। हमारा आर्मी का सिलेक्शन एग्जाम होता है, सीडीएस करके कहते हैं उसको, बहुत टफ एग्जाम होता है और लोग बहुत ट्यूशंस पढ़ के और बहुत पैसा खर्चा करके उसका एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं। मुझे याद है मैं भी गया था, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि भाई ये सीख के जाओ, वो सीख के जाओ, ये पढ़ के जाओ, वो पढ़ के जाओ। मेरे माइंड में एक ही बात बैठी हुई थी, भाई मैं जो हूँ आप देख लो, आपको ठीक लगता है तो रख लो, आपको ठीक नहीं लगता तो छोड़ दो। क्योंकि कुछ चीजों की तैयारी नहीं होती है, या तो आप है या आप नहीं। अपने आप के साथ सच्चा रहना, अगर आपके अंदर कोई कमी भी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई कमी है और आप उस कमी के बारे में गिल्टी फील करते हैं, आपको अंदर से गंदा लगता है, बुरा लगता है, आपको अपने लिए लो फीलिंग आती है, ये भी शालीनता नहीं है। कैसे? अगर आप आत्मिक स्वरूप में स्थिर है तो ये तो आपका लोएस्ट मोस्ट स्वरूप है जो कि खत्म हो रहा है। ये मैं तो नहीं हूं। एक कपड़ा है, उसको साफ किया जा रहा है, उसके अंदर से गंदगी निकल रही है, बट हम बुरा क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम उसे ही अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। मान लीजिए आप एक संगठन में हैं और आपकी इच्छा है कि आज मुझे साइलेंस में रहना है, मैं आज साइलेंस में रहना चाहता हूं, मुझे बाबा से बहुत खिंचाव का अनुभव हो रहा है, बट आप साइलेंस में नहीं रह पाते क्योंकि दूसरे क्या फील करेंगे। ये एक एस्पेक्ट है कि आप साइलेंस में नहीं रह पाते क्योंकि दूसरे क्या फील करेंगे। इसी का दूसरा एस्पेक्ट है कि आप साइलेंस में रहना चाहते हैं, इसलिए आप बहुत रूडली अपने आप को एक्सक्लूड करते हैं। यह भी शालीनता नहीं है। आप साइलेंस में रहना चाहते हैं, आप अपनी आत्मिक शक्ति से सामने वाली आत्मा को ये रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आज मुझे थोड़ा साइलेंस चाहिए। गंभीरता का अर्थ ये है कि आप किसी भी चीज के लिए बात करनी है, बात करेंगे, नहीं करनी है, नहीं करेंगे, बट किसी के भी प्रभाव में आके नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर हो? उसकी जड़ क्या है कि देखिए, अगर मुझ आत्मा के अंदर मेरे खुद के बारे में क्लैरिटी नहीं है, मान लीजिए आपको बुरा कब लगता है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा साइकेट्रिक एनालिसिस करते हैं हमारा। कोई भी व्यक्ति जो अपने खुद के बारे में श्योरिटी नहीं रखता है कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं या मैं कैसा हूं, तो वो हर व्यक्ति के एनालिसिस को एक्सेप्ट कर लेता है। किसी ने अच्छा कहा तो बहुत खुशी की फीलिंग होगी, किसी ने बुरा कहा तो बहुत दुख की फीलिंग होगी, और फिर जिसने बुरा कहा उससे कन्नी काटेंगे और जिसने अच्छा कहा उसके पीछे जाएंगे। क्योंकि आत्मा को सुख का अनुभव कब हो रहा है? जब बाहर से सुख मिले। पर अगर आपने जीवन में अच्छा साइलेंस का और स्वच्छता का, स्वच्छता मतलब किसी की भी अच्छी या बुरी बात को 1% भी अपने अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है, नेसेसरी नहीं माना है और बाबा को दे दिया है। मुझे याद है एक मीटिंग थी बहुत बड़ी हमारे सॉफ्टवेयर को लेके, और पब्लिकली बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, और जैसे कि कुछ अंदर जा ही नहीं रहा। और मैंने एनालाइज किया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। आप समझे? अगर हम जानते हैं हम कौन है तो हम शालीनता से व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। अगर किसी राजा के सामने कोई रास्ते चलता हुआ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करे और राजा उसको सिर्फ जवाब दे, भले प्यार से, तो भी राजा की तौहीन है,
कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? बट हमको जब जरूरत फील होती है कि हम दूसरे को समझाएं तो सही, बताएं तो सही, पता तो लगे, सबको पता तो लगे। तो ये बाबा ने आज की मुरली में कहा कि सत्यता के लिए सभ्यता चाहिए, और सभ्यता का सबसे पहला गुण, मैंने व्हाइट कुर्ता पहना है, मैं आपके सामने आया हूं, अब यहाँ दाग लगे हों अच्छी तरह से, आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ये आदमी रॉयल नहीं है। अब 1 मिनट के लिए हम अपना सूक्ष्म स्वरूप चेक करें कि मेरे जो अंदर की सोच है, अगर उसकी एक बॉडी बनी हुई हो, लाइट की बॉडी, अपने आप को एनालाइज करते हैं। 2 मिनट में आपको चेकिंग करवाता हूँ, कुछ हाथ में हो तो रख देना साइड पे, सीधे होकर बैठ जाइए। और आपकी जितनी भी सोच है, जितनी भी सोच है, उसकी एक लाइट की बॉडी बन गई। जहां जहां शिव बाबा की याद है, अपने गुणों की याद है, वहां से लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है। और जहां जहां दूसरों की कमियां हैं, वहां पे ब्लैक कलर है, बीच बीच में ब्लैक कलर है। और जहां जहां अपनी कमियां हैं बीच में, वहां पे बीच बीच में ग्रीन कलर है। तो देखिए आपका सूक्ष्म शरीर कैसा बना है, उसमें से क्या एमिट हो रहा है। जैसे हम किसी व्यक्ति को टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो हमें उसकी टचिंग फीलिंग आती है ना। और उस व्यक्ति के साथ अगर मिट्टी या कुछ लगी हो तो हमारे साथ, हमारे हाथ पे लग जाती है। इसी तरह सूक्ष्म में जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हम उसके बारे में फीलिंग जनरेट करते हैं, तो जैसे हम उस आत्मा को टच करते हैं, और जिस प्रकार की फीलिंग हम क्रिएट करते हैं, वही धब्बा, वही गंदगी, वही दाग हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है। नुकसान किसका हुआ? और कहने को हम बहुत स्मार्ट बन रहे होते हैं, मेरे को सब मालूम है, मैं सब जानता हूँ। बाबा ने आज बोला तुमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं न्यूज़पेपर सुनाता हूँ। सौरभ भाई, I want to add something here. What I feel, हम जब किसी की कमी देखते हैं, somewhere I want to feel I am better, नो डाउट। I am okay, ये ठीक नहीं है। देखिए क्या होता है, यू वॉन्ट टू फील बट यू आर नॉट फीलिंग। Yes, होता Correct. क्या है, छोटे बच्चे की तरह, ये प्लीज, होता क्या है, हमारे माइंड में एक मैकेनिज्म है जिसको नॉन ब्रेकिंग मैकेनिज्म कहते हैं। हमारी साइकेट्री के अंदर एक टर्म है कि आत्मा हमेशा अपने आप को डिप्रेशन से बचाने की कोशिश करती है। कैसे करती है? कि अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास में बहुत अच्छा है, तो पहले आप कोशिश करते हैं उससे अच्छा बनने की। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, आप उससे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आप उससे अच्छे नहीं बन सकते, तो आत्मा को दुख फील होगा। तो आत्मा का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म वहां पे क्या करता है, उसको नीचे लाता है। क्योंकि अगर मैं नीचे हूं तो मुझे मुझे डिप्रेशन होगा, राइट? तो ये झूठा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमको इसको छोड़ देना है। यही देह भान है। हमको किस बात के रिस्पेक्ट में रहना है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा कौन हूं। और ये जो एक बार बाबा ने एक मुरली में कहा था, मुझे बहुत काम आती है चीज। क्या कहा था? बुद्धू बन जाओ, एक्सेप्ट कर लो कि हम बुद्धू हैं। हमको संगम युग पर स्मार्ट नहीं बनना, समझदार नहीं बनना। शिव बाबा समझदार है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, और मुझे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर हम बुद्धू नहीं बनेंगे तो हम समझदार नहीं बन सकते। इसलिए शालीनता का गुण मतलब हमारे अंदर नेचुरल किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है,
इसलिए हमें कुछ भी कॉस्मेटिक करने की जरूरत नहीं। मैं एक वार्निंग दे दूं आपको थोड़ी सी, और उसके बाद हम खत्म करेंगे क्योंकि 9 बज रहा है। जब हम शालीनता के गुण का अभ्यास करना स्टार्ट करते हैं विदाउट क्लीनलीनेस, तो हम महंगे कपड़े पहनते हैं, हम गोल्ड पहनते हैं, हम एक्सपेंसिव डिवाइसेस खरीदते हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, किस लिए? कि हम लगें शालीन। और हम शालीन बन नहीं पाते। बाबा ने एक बार कहा था, अगर हमारे अंदर स्वच्छता है तो जो वाइब्रेशन हमसे जनरेट होगा वो रॉयल होगा। ये है आत्मा के अंदर की नेचुरल ग्रेसफुलनेस। अच्छा जी, ओम शांति। अगर कोई अच्छा, क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, नहीं एक तो फिर क्वेश्चन भाई जी, आपने जो कहा कि हमें इस संगम युग पर आपकी बुद्धू बनकर आवाज रहना है, बहुत कम आ रही है। कि हमने इस संगम युग पर बुद्धू बनकर रहना है जी। मतलब बुद्धू का तो कभी कभी बहुत फायदा उठा लेते हैं ना, फिर ज्यादा ही हो जाता है, कुछ एक्सेस ही हो रहा है कि मतलब बहन जी, ना तो हम आपका पहनने नाम का क्या है? शौक, ना तो पहनने का शौक, ना हम गोल्ड पहनते, ना हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मतलब और इससे ज्यादा व्यवहार भी अच्छा बना दिया है, शालीन भी हो गए, तो और बुद्धू किस उसमें बने हैं? जी, आपका नाम बताएंगे बहन जी? पूनम बहन, पूनम। जी, पूनम दीदी को पहले तो बहुत बहुत थैंक्स मतलब कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर हमने इसके बिना ये सेशन कंप्लीट कर दिया होता तो इसका कोई मतलब नहीं। थैंक यू। जो भी कलयुगी चीजें हमें समझदारी का अनुभव करवाती हैं, बाबा ने इस संडे की मुरली में भी कहा, थोड़े समय की जीत है, बहुत समय की हार है। हाँ, मैं आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। ना हमें खाने की अकल, ना हमें पहनने की अकल, ना हमें चलने की अकल, ये सच नहीं। आपने सिंपल से सिंपल पहना होगा। मैंने दुनिया में सुंदर से सुंदर लोग देखे हैं, मुझे उनसे कोई रॉयल्टी का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि गंदगी का अनुभव होता था। वेरी ट्रू। और सिंपल बहने, सिंपल वाइट पहना है, इतना रॉयल लगता है। अगर आत्मा दूसरों की नेगेटिव थिंकिंग से फ्री हो जाती है तो आत्मा की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जी। आत्मा का उठना, चलना, बैठना। आपको मालूम है ब्रह्मा बाबा कैसे जज करते थे कि कोई व्यक्ति का योग कैसा है? कैसे? वो सीढ़ियां कैसे चढ़ता है, वो जमीन पे कैसे चलता है, वो बैठता कैसे है, रात को सोते हुए उसका पोस्चर क्या है, उसके बेड की सिचुएशन क्या है। अगर आप ज्ञान में हैं और आप आत्मिक अभ्यास कर रहे हैं और आपको खाने, पहनने, चलने इत्यादि की समझ नहीं आई है, तो हमें थोड़ा सा पीछे हट के देखना चाहिए कि मेरी रॉयल्टी के ऊपर क्या चीज है जो मुझे रोक रही है। बुद्धू किस चीज में बनना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बुद्धू हमें इस चीज में बनना है कि हमें किसी भी कलयुगी इंफॉर्मेशन, कलयुगी वर्च्यूज की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर की बात उधर करता है और आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये व्यक्ति ना इधर से उठाता है, नमक मिर्ची लगाता है और उधर कर देता है, फिर उधर से उठाता है, नमक मिर्ची लगाता है तो इधर कर देता है। अगर ये इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर स्टोर करते हैं तो नुकसान किसका है? मेरा ही है। मेरा ही है। इस बात में बुद्धू बनना है। ओके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो ड्रामा अपने आप उसके साथ निपट लेगा। बट मैं अपना, कोई व्यक्ति आग जला के बैठा है और मैंने उसमें हाथ डाल दिया, तो मैं भी थोड़ा हाथ जला लूं, क्यों भाई? मुझे अपना हाथ बचाना है या जलाना है? बचाना है, जी। ऑब्वियसली इस बात बचाना में है। बुद्धू बनना है कि हम जस्टिस ना बन जाए, हम जज ना बन जाए, हम दूसरों को सजा दिलाने के लिए निमित्त ना बन जाए, हम इंश्योर करने ना लग जाए कि हाँ इसको सजा मिले। आज बाबा ने यहाँ तक बोला कि टीचर बहन के लिए भी बच्चे जो है बाबा को पत्र लिखते हैं कि इसको चेंज करो, ऐसा करो, वैसा करो। बाबा बोला बाप कल्याणकारी है। बिल्कुल। अगर 2 मिनट है तो मैं आपको एक इसकी
एक छोटी सी इंसिडेंट सुनाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। किसी व्यक्ति ने मेरे से आके पूछा कि कोई सीनियर व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा है और बाबा कुछ क्यों नहीं करता है। सीनियर है, पुराना है और कुछ गड़बड़ कर रहा है और सबको मालूम, तो बाबा इसमें कुछ नहीं करता, क्यों नहीं करता। तो मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, अगर आपने बैंक में 1 लाख की एफडी जमा करवाई हुई है और अगर आप बैंक वाले के पास जाके कहते हैं कि मुझे मेरी एफडी प्री मैच्योर विड्रॉ करनी है, तो बैंक वाला क्या कहेगा, भाई आपको नुकसान हो जाएगा, राइट। बट अगर मैं कहता हूं नहीं नुकसान हो जाए बट मुझे प्री मैच्योर विड्रॉ करनी है, तो बैंक वाला क्या कहेगा, कर लो। कर लो। तुम्हारी मर्जी है। बैंक वाला ये तो नहीं कहेगा कि नहीं मैं आपको विड्रॉ करने नहीं दूंगी। नहीं, शिव बाबा के गॉडली बैंक का बिल्कुल सीधा हिसाब है। आपने जितना जमा किया, आपको जब विड्रॉ करना कर लो। नुकसान किसका है? नुकसान खुद किसका का, है? हमारा खुद का। अच्छा, होता क्या है, कोई दूसरा विड्रॉल कर रहा है, उसकी 5 लाख की एफडी है और मेरी 50 रुपए की एफडी है। अब वो 5 लाख वाले ने 50 रुपए विड्रॉ किए और मैंने भी अपने 50 विड्रॉ कर लिए उसको देखकर, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा खुद मेरा का, हुआ, खुद का। उसका तो बैलेंस कुछ खास कम नहीं हुआ, उसने तो मेरा 5 हो लाख गया, जमा किया हुआ है। मेरा खत्म हो गया। आपकी पूरी की पूरी सेविंग ही 50 रुपीज की थी और आपने सारा विड्रॉ कर लिया, यस, तो कल को आपको खाना कौन खिलाएगा भाई? वेरी ट्रू। इसलिए बाबा ने प्रिंसिपल ये दिया है, अपनी जमा पे नजर रखो, अपनी जमा के खर्च का ध्यान दो, दूसरे के जमा पे नजर मत रखो। और ये बैंक इतनी जबरदस्त है कि इसमें से कोई नहीं विड्रॉ कर सकता आपका, जो मर्जी कर ले। बल्कि अगर कोई आपको तंग करेगा ना तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कोई आपको तंग करना स्टार्ट करता है, आपके साथ स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, तो आपका बैंक बैलेंस डबल हो जाता है। कोई बैंक देखा है सर? नहीं, यहाँ तो ठीक है। हमारा डबल हो रहा है, तो और क्या चाहिए। जब हम दूसरे के बैंक बैलेंस के हिसाब किताब में जाते हैं, तब हमारा बैंक बैलेंस पीछे से खाली हो जाता है। दुकान पे चीज पड़ी है, मालिक की नजर नहीं है, दूसरा क्या करेगा? नहीं, वो बैलेंस तो हमारा तब डबल होगा ना जब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज तो नहीं। रिएक्ट कर अंदर देंगे से तो नहीं रिएक्ट होगा। नहीं करेंगे, अंदर से रिएक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट करेक्ट। आप अपने बैलेंस पे ध्यान दो, बाकी सबका जिम्मेवार बाप। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यज्ञ में ऐसा क्यों हो रहा है, यज्ञ में वैसा क्यों हो रहा है। अरे यज्ञ को बनाने वाला बहुत बड़ी चीज है, उसको आपके इधर और उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप अपनी एफडी विड्रॉ करना चाहते हैं तो प्यार से बोलता भी है, भाई मत करो विड्रॉ, मैं आपको अच्छा बैलेंस दूंगा, अच्छा इंटरेस्ट दूंगा, आगे जाके आपको महल मिलेंगे। नहीं, आपको एफडी विड्रॉ करनी कर लो, हमारी मर्जी है। आपकी मर्जी। मेरे को इसमें आंसर मिल गया, मेरा आंसर मिल गया। मेरा क्वेश्चन ये, इसीलिए मैं बुद्धू का आपसे आंसर जानना चाह रही थी, क्योंकि जब से इसमें ज्ञान में चलते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में आते जा रहे हैं, मतलब मेरा पर्सनल है, मैं किसी के लिए नहीं कह रही, कि मतलब मैं न्यूज से, सोशल उससे, जैसे आजकल क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मैं उसे कट ऑफ हूँ। तो बहन जी, मुझे सिर्फ ये किताबों में उलझी रहती हूँ। तो सबका कहना यही है कि तू बिल्कुल बुद्धू, मतलब आपका वो वर्ड मेरे लिए यूज होता है बहन कि जी बिल्कुल एक काम बुद्धू किया हो गई। कीजिए, आपका अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ है। जी 2 चीजें हैं। जी पहली बात तो अपने आप को अच्छी तरह शाबाश दीजिए कि आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। जी परंतु जो व्यक्ति आपके बारे में ये विचार करते हैं कि ये इन चीजों में उलझी रहती है, स्पेशली उन आत्माओं के लिए एवरीडे 15 मिनट अलग से साकाश आपको देना ही है। ठीक है। ड्रामा में अगर कोई भी आत्मा आपके लिए नेगेटिव बात करती है, मतलब आपका उसके साथ हिसाब किताब है, सीधी सी बात है। जी और हिसाब किताब चुकतू करने की एक ही विधि है, आप 100% सही है और सामने वाला फिर भी आपको गलत कह रहा है, तो 1% गलती हमारे में है,
और वो गलती क्या है कि हम उनको सकाश दें, ओके हम उनको अटेंशन, ऐसा नहीं जो मर्जी बोलते रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है, नहीं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। जी स्पिरिचुअल नॉलेज ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज है तो उसका कोई कारण भी है और उस कारण का निवारण होना चाहिए। ठीक हाँ जी, दीप्ति बहन। थैंक यू। तो भाई जी हाँ। सकाश की भी तो विधि सही होनी चाहिए ना, वो भी हमें थोड़ा क्लियर कीजिए। अच्छा जी, वैसे तो 5 मिनट बाकी है बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ जी। सकाश का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहन का फोन आया था, तो उनके हस्बैंड का कुछ जॉब का कुछ प्रॉब्लम था और वो बहन उनको सकाश दे रही थी कि भाई हाँ आप ठीक हो जाए। तो वो बहन उनको क्या सकाश दे रही है कि आप जॉब ढूंढो, ये सकाश दे रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी सकाश क्यों नहीं पहुंच रही। तो वो सकाश इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि उसमें आपकी इच्छा मिली हुई है कि आप जॉब ढूंढो, ये सकाश नहीं है। सकाश का अर्थ होता है दूसरी आत्मा को उसके स्वरूप में, सत्य स्वरूप में वापस लाने में मदद करना। अगर ऐसी आत्मा को आपको सकाश देना है तो सूक्ष्म में उससे पूछिए कि हे आत्मा तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानती हूँ, तुम्हें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं अवेलेबल हूँ, एक्सप्रेस करो। अपनी बात को दूसरे पर थोपना, इसको सकाश नहीं कहा जाता। सकाश का अर्थ है उसको हल्का करना, भारी करना नहीं। ओम शांति। दीप्ति बहन जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा ना कि सामने वाले का कोई ऐसा व्यवहार है जो हमारे को अच्छा नहीं लगता, तो सारी बात समझ आती है, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो मन में बड़ी हलचल चलती है और बहुत मेहनत लगती है कि नहीं हमें पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, वाचा से भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट मन में तो वो तूफान रहता है भाई जी। तो उस और वो ना थोड़ा एक्सटेंडेड भी हो जाता है। और आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि देखो उसको बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी संगम युग पर। तो इसकी क्या युक्ति लगाएं कि वो बढ़े ना, और मतलब आप मतलब भावार्थ समझ लो जो मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छी तरह से पीएचडी किया हुआ है इसमें। वो पता चल रहा है, आपकी वर्कशॉप से ही पता चल जाता है। अच्छा दीप्ति बहन, आप दिख तो नहीं रहे हैं बट अपनी पीठ पे थोड़ा हाथ मार लेना। नहीं, मैं आपको अपना कैमरा दिखा हाँ सकती हूँ थैंक यू, भाई आप जी। अपना थोड़ा पीठ पे हाथ मार लीजिए। अच्छा ठीक है। देखिए, संगम युग पर किसी भी चीज का अंत होने से पहले उसकी 3 फेजेस आती हैं। पहला फेज है जहां वो आपको कर्मणा में तंग करता है और आपको कर्मणा में आने के लिए मजबूर करता है। पहला फेज ऑफ विड्रॉल है जहां आप आत्मा, बाबा भी कहता है कि कर्म में मत आने दो। दूसरा फेज ऑफ विड्रॉल है जहां बहुत खिंचातान होती है, जहां आत्मा के अंदर मनसा में चलता है, चलता है, चलेगा, चलता रहेगा, पर खत्म होने के लिए। दीप्तिमन बात समझे? जी भाई जी। जो संकल्प आपको आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना, भले वो कितने भी पेनफुल हो। अपने आप को, अगर योग लग रहा है तो योग में बिजी कीजिए, योग नहीं लग रहा तो सेवा में बिजी कीजिए। कुछ समय तक नेगेटिव विचारों का फ्लो आता रहेगा। अपने आप को बिजी करना सेवा का खिलौना बाबा ने हमको इसीलिए दिया। मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, किसी भी चीज में इंडल्ज हो जाएगी, बट बुद्धि में उस बात का चिंतन नहीं चलाने की कोशिश इस तरीके से करनी है कि अपनी बुद्धि को दूसरी तरफ लगाना है। इस तरीके से नहीं करनी कि ये विचार मुझे क्यों आता है, ये विचार मुझे फिर से आ गया, ये विचार हर बार आ जाता है, मैं इसको हटाती रहती हूँ, ये फिर से आ जाता है। ये इरिटेबिलिटी क्रिएट करता है।
इरिटेबिलिटी के बीच में जाने की बजाय अपने ध्यान को पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाओ और एक्सेप्ट करो कि ये विचार थोड़े समय तक आएगा, उसको बाबा को दे दो बस। फिर से आएगा, फिर से दे दो, फिर से आएगा, फिर से दे दो। दुनिया में इस समय 800-900 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से 850 या 60 या 70 करोड़ आत्माएं ये करने का सोच भी नहीं सकती। रिमेनिंग 40 करोड़ आत्माएं थोड़ा सा करके डर जाती हैं और भाग जाती हैं। सिर्फ आप और आपके जैसी वो आत्माएं हैं जो इसको फेस करने की कोशिश करती हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत यूनिक चीज है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। अपने मन की हलचल को फेस करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बट उसको बाबा को देते रहो और अपने आप को हल्का करते रहो। ये काउंटिंग नहीं करना कि ये कितने समय से आ रही है और कितना समय और आएगी, इसी को निश्चय कहते हैं। ठीक है बहन? वन मोर थिंग जी भाई जी, शुक्रिया। जो हमने बचपन से अब तक जो हमने सीखा, लाइक कॉन्वेंट एजुकेशन, आर्मी लाइफ, लाइक यू टॉक, कि ऐसे बात करनी है, ऐसे पैर आगे रखना है, ऐसे हाथ हिलाना है, ऐसे सिर हिलाना है, मतलब वी वर टॉट एवरीथिंग। मतलब अब ऐसे तो लगता है ना वो सारी आर्टिफिशियल शालीनता है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आई मीन हम अगर- कहते हैं ना से थैंक यू इवन इफ यू डोंट मीन इट, या और हम कहते हैं डोंट से इट बट मीन इट। नो, वी डोंट से दैट, वी डू नॉट से दैट, वी से थैंक यू एंड मीन इट। नो, सपोज यू कांट से थैंक यू, नहीं, देखिए, सपोज समबडी इज नॉट अवेलेबल, हम दिल से अगर हमारा ग्रेटिट्यूड किसी के लिए है तो वो उस तक पहुंचेगा। बट मुंह से बोलना भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको हाँ, बताता if possible। यस, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे आसपास की आत्माओं का वाइब्रेशन हमें तंग ना करे, उसकी दो विधियां, प्यार ना चलाए, और दूसरी विधि, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। दूसरे हमारे प्रति विचार ना चलाए। जी, ओके। प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर थोड़ा सा हाथ ऐसे रखने से, पाँव ऐसे रखने से, सिर ऐसे रखने से कोई खुश हो जाता है, हमको क्या दिक्कत है? वो दैट इज ट्रू। कर दो, जी जी। बट मेंटली हम उसमें इन्वॉल्व नहीं। ये एक सूक्ष्म चुकतू करने का साधन है। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कुमारों में उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल नीड्स, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स, मैं कहता हूँ लगाओ अच्छी तरह से, चुकतू करो, पे इट ऑफ। So, for example, I lived a lot with my grandparents, तो उस टाइम तो सेंस तो थी नहीं। अब कई बार लगता है they did so much for me, I'm extremely grateful. They're not there now. I feel very grateful. I can't say it to them now, but I deeply feel very grateful. So what I'm trying to say is I can't say it. और उस टाइम तो अक्ल ही नहीं थी। नहीं, अभी जो उनके आगे पीछे वाले उनको थैंक्स कर दीजिए, जी जी जो मिले उसको थैंक्स कर दीजिए, जी, कुछ नुकसान नहीं होता है। हाँ जी। चलो जी, एक मिनट ये ना बाबा को- आशा बहन ने कुछ बताना है, हमारी एक मीटिंग है। आशा बहन प्लीज बताइए। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ये मैं सबसे एक दीदी का मैसेज शेयर कर रही हूँ, सरोज दीदी का। कि उन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों को बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि द्वारका सेक्टर 11 में जो मीटिंग होनी है स्पार्क की, तो उसके लिए यदि आप सभी अपने नाम या तो अर्चना बहन को या एकता दीदी को और या फिर ईशु दीदी को यदि आप लोग शेयर करेंगे तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी यहाँ अरेंजमेंट्स करने के लिए। तो हम लोग सब जानते भी हैं इस मीटिंग के बारे में और चर्चा भी चल रही है यहाँ पर, और अविनाश भाई जी ने